आसमान में अंधेरा छा गया था। बैटल ग्राउंड के ऊपर आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ उसके नाम के योग्य था क्योंकि स्टार्स की शक्ति ने उसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी कैपेबिलिटी दी थी। वुल्फ जो अपने एड्योरेंस और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, जब उसके स्पेशल र्यून्स ने स्टार्स की शक्ति को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, उसने और भी भयंकर लड़ाई लड़ी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को एक साथ कई चैलेंजर्स के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में 100 से नीचे के रैंक वालों के पास उसे हराने का कोई मौका नहीं था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने स्टूडेंट्स से लड़ना कंटिन्यू रखा, जबकि आदर्श ने अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए समय का यूज़ किया। उसने कोई इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट नहीं किया क्योंकि उसकी एनर्जी उनमें से कुछ को ही कास्ट करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि उसके बेसिक स्पेल्स के साथ ऐसा नहीं था। जिन लोगों को थोड़ा हाई रैंक दिया गया था वे अक्सर बैटल में अपेक्षाकृत एक्सपीरियंस्ड थे। वे स्विफ्ट स्टार वुल्फ को घेरने में सक्षम थे या उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। जब आदर्श अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइटनिंग फील्ड के साथ बैटल में शामिल होता और एक इंटरमीडिएट स्पेल की हाफ पावर के साथ एक फायर बस्ट कास्ट करता, तो उसके ओपोनेंट्स को जो 100 से ज़्यादा रैंक पर थे, उसके अगेंस्ट उन्हें लड़ने में कठिनाई होती थी। पहले जब वे केवल आदर्श के अगेंस्ट जा रहे थे तो स्टूडेंट्स को पहले से ही काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब समन बीस्ट और समनर दोनों के साथ सिचुएशन बहुत ही बेकार हो गई थी। आदर्श क्लियरली जानता था कि वह लंबे समय तक लड़ सकता था, और वो ये भी जानता था कि अपनी एनर्जी को कैसे बचा कर रखा जाए ताकि वह बाकी चैलेंजर्स का सामना कर सके। नंबरों का ढेर लगना जारी रहा। वास्तव में केवल कुछ ही डुएल्स को एक फेयर और न्याय संगत बैटल माना जा सकता था। 400वीं रैंक से आगे वालों ने बेसिकली सीधे हार मान ली थी। 200 के करीब रैंक वाले लोग प्रैक्टिस डमी की तरह थे। उनकी एकमात्र आशा 200 सीड्स वाले स्टूडेंट्स पर थी, जिन्हें 140 से ज़्यादा रैंक दिया गया था, जो बैटल को ख़त्म करने में सक्षम हो सकते थे जब डीमन किंग और उसका समन बीस्ट दोनों थक जाएंगे। यह आदर्श एक पूरा सिरदर्द है। डीन पहले ही उसे लो प्रोफाइल रखने के लिए कह चुके हैं। उसने मुसीबतों से बचने के बजाय बस पूरे फायर स्कूल को चैलेंज दे दिया। क्या उसे लगता है कि लो प्रोफाइल रखने का यही मतलब है? मिस्टर चंदेला अपने सिर को रगड़ते हुए आए। वह मेन कैंपस में नहीं है। वो एक नया स्टूडेंट ज़्यादा विनम्र क्यों नहीं हो सकता? उसकी बड़बड़ाहट के बावजूद जब मिस्टर चंदेला ने आदर्श को ग्राउंड पर खड़ा देखा तो उसकी आंखें राहत से भर गई। ये बच्चा, उफ, ये अच्छा है कि ये तुम जिंदा हो। जब तक वह स्कूल में परेशानी पैदा कर रहा था, वो बस इतना ही मांग सकते थे। गौतम अब डुअल को देखने के लिए खड़े नहीं रह सके। अगर कोई वर्तमान में सबसे अधिक मानसिक रूप से पीड़ित था तो वह निश्चित रूप से ये एलिमेंटल डायरेक्टर थे। इस समय उन्हें गहरा अफसोस हुआ। वो क्या सोच रहा था? इस बच्चे को तुरंत खराब समय दिखाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि डीन गिरीश ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को खुद हैंडल किया था। उसने खुद के लिए एक बड़ा सिरदर्द तैयार कर लिया था। उनका फायर स्कूल बाकी एलिमेंट्स के सामने अपनी रेपुटेशन कैसे बनाए रखने वाला था? अगला 101वीं रैंक पर राहुल, गौतम एक थकी हुई आवाज़ के साथ चिल्लाया। गौतम कई सालों से कैंपस में पढ़ा रहे थे, फिर भी चैलेंज देने वालों का नाम पढ़ते समय यह पहली बार था जब वो इतना भयानक महसूस कर रहे थे, मानो तो उनका दिल ही सूख रहा हो। उन्होंने कई एरोगेंट स्टूडेंट्स को अपनी इच्छा के अधीन करने के लिए मजबूर किया था, फिर भी उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र स्टूडेंट के खिलाफ अपना आपा पूरी तरह से खो दिया था। जैसे ही 101वीं रैंक वाला राहुल ग्राउंड पर आया, दर्शकों की आंखें तुरंत चमक उठी, खासकर फायर स्कूल के लोग, जैसे उन्हें निराशा के बीच आशा की एक झिलमिलाहट मिल गई हो। ये राहुल, ओह, वो तो पक्का सभी चैलेंजर्स में सबसे स्ट्रांग है। जिन लोगों को टॉप 100 में रैंक दिया गया था उन्हें लोअर रैंक वाले किसी को चैलेंज देने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उनमें से ज़्यादातर अपने दांत बींच रहे क्योंकि आदर्श ने उनकी लाइमलाइट चुरा ली थी। मैं पहले से ही जानता था कि जो 100 से नीचे वाले हैं वे बेवकूफ़ों का एक झुंड है। आज इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने आखिरकार मेरी बात साबित कर दी है। अगर मैं उसे चैलेंज देता तो मैं उसे और उसके पालतू बिस्ट को आसानी से हरा सकता था। एक स्टूडेंट ने तिरस्कार पूर्वक कहा। सही कहा, टॉप 100 के एक्सपर्ट्स को उसे चैलेंज देने की परमिशन नहीं है। कितना गुस्सा आता है एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट को वह सब करते हुए देखना जो वो चाहता है। ईमानदारी से कहूँ तो आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट सभी पाखंडी हैं। आप में से किसी ने भी शुरुआत में उसके साथ गंभीरता से बिहेव नहीं किया।
और अब आप शेखी बघार रहे हैं? एक सीधे साधे कैरेक्टर वाली एक स्टूडेंट ने उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा। आदर्श ने बिना किसी शक के पूरे फायर स्कूल को क्रोधित कर दिया था। फिर भी बाकी एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स उसके साहस और क्षमताओं से इम्प्रेस थे। उन लोगों के अपोजिट जो हमेशा दिखावा करते थे कि वे कितने टैलेंटेड थे। वे झूठे चेहरे वाले लोग उसे नीची नज़रों से देख रहे थे, फिर भी उनकी बेचैनी ने उनके इरादों को धोखा दे दिया था। रैंक 100 डिवाइडिंग पॉइंट की तरह है। अगर मिस्टर गौतम ने उसे 50वीं रैंक पर रखा होता तो यह गड़बड़ी अब तक खत्म हो गई होती। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन लोअर रैंक वाले बेवकूफ़ों के साथ इंसल्ट सह सकते हैं। डुअल एलिमेंट टैलेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये सच में इतना इम्प्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि वो जन्मजात प्रतिभा वाला अकेला व्यक्ति है। तुम क्या कहते हो जय? एक कटोरा कट वाली लड़की ने कहा। जय के होठ मुड़े हुए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लड़की को क्लियरली पता नहीं था कि उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने पूछा, जय तुम इतने चुप क्यों हो? जय ने अपनी आंखें घुमाई। वो बात करने के मूड में नहीं था। शुरू में उसके पास स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद इन्फोर्समेंट यूनियन में शामिल होने का एक बड़ा मौका था। वो पहले से ही एक प्रोबेशनरी जज था। फिर भी वह किसी तरह आदर्श से उलझ गया, जिसने उस रास्ते को ख़त्म कर दिया जो उसके परिवार ने उसके लिए निर्धारित किया था। जय ने क्लियरली याद किया कि आदर्श के खिलाफ उसकी लड़ाई के दौरान आदर्श ने अपने समन बीस्ट का भी यूज़ नहीं किया था। उसके पास एक शेडो एलिमेंट भी था, जिसका उसने अब तक डुएल में यूज़ नहीं किया था। इस आदर्श ने शुरुआत से ही अपने मैजिक शूज़ का ही यूज़ किया था। भगवान जानता है कि उसके पास अभी भी कौन से शानदार इक्विपमेंट्स थे, जो अपने बेसिक स्पेल्स को 4th टियर तक ले जाने के लिए काफ़ी पैसे वाला था। उसके पास संभवतः केवल एक जोड़ी शूज़ नहीं हो सकते थे, है ना? उसका समन बीस्ट पूरी तरह से थक गया है। इस राहुल के पास डुएल जीतने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। वो सभी चैलेंजर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भीड़ में से किसी ने अचानक कहा। राहुल ने खुद को एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ साफ तौर पर पहले की तरह तेज़ नहीं था और उसके हमले कमज़ोर हो गए थे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ भी घावों से ढका हुआ था, क्योंकि ये फायर स्कूल था, इसलिए हर एक चैलेंजर के पास फायर एलिमेंट था और उनके कुछ फ्लेम्स में लंबे समय तक जलने वाला इफेक्ट था। जैसे जैसे घाव होते गए, यह इतना सीरियस था कि उसकी मूवमेंट को भी इफेक्ट कर रहा था। आदर्श अपने वुल्फ की रिकवरी के बारे में टेंशन में था, इसलिए उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने होम डायमेंशन में वापस भेज दिया। जब आदर्श ने बीस्ट को वापस भेजा तो एलिमेंटल डायरेक्टर चौंक गए थे। अब मुझे ये मत बताना कि उसके पास अभी भी एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। गौतम स्पीचलेस रह गए। कॉन्ट्रैक्टेड समनिंग समनिंग एलिमेंट का इंटरमीडिएट स्पेल था। आमतौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट समन डायमेंशन समन से समन्ड बीस्ट की तुलना में कुछ ज़्यादा मजबूत होता था। अगर आदर्श ने भी अपने समन एलिमेंट के साथ इंटरमीडिएट लेवल हासिल कर लिया था और एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को बुलाया जो स्विफ्ट स्टार वुल्फ से स्ट्रॉन्ग था, तो उसका फायर स्कूल तो ख़त्म ही होने वाला था।